रिव्यू एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। इज जीरो अ कम्प्लेक्स नंबर एक्सप्लेन। तो जीरो कम्प्लेक्स नंबर है या नहीं, अगर है तो इसको एक्सप्लेन करें, नहीं है तो भी एक्सप्लेन करें। यस, जीरो इज अ कम्प्लेक्स नंबर बिकॉज एवरी कम्प्लेक्स नंबर इज ऑफ द फॉर्म ए प्लस बी आयोटा। मतलब हम हर कम्प्लेक्स नंबर को ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं। वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर जीरो से शुरू होते हैं, जीरो इंक्लूड होता है उसमें। तो अब ये मैंने एग्जांपल दी जीरो प्लस जीरो आयोटा। अब इसमें कम्प्लेक्स नंबर क्या है आपके पास? जीरो, जीरो आयोटा है ना, तो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा जीरो। तो इसका मतलब है कि जीरो कम्प्लेक्स नंबर है। पार्ट नंबर 2 है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। मतलब कि आपके पास क्या रिजल्ट आएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे कम्प्लेक्स नंबर और उससे उसके कॉन्जुगेट को आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने सपोज कर लिया लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई और उसका कॉन्जुगेट भी नीचे ले लिया। मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा। तो ये स्क्वायर आयोटा के ऊपर भी और y के ऊपर भी आयोटा स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा जो उन्होंने रिजल्ट मांगा कि कम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट है। पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन 2 का। स्टेट द कंडीशन फॉर टू कम्प्लेक्स नंबर टू बी इक्वल। कहते हैं वो क्या कंडीशन को स्टेट करें कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं। हमने लेट कर लिया एक कम्प्लेक्स नंबर ले लिया a प्लस बी आयोटा, दूसरा कम्प्लेक्स नंबर ले लिया c प्लस डी आयोटा। अब इसमें सिर्फ एक शर्त है कि ये कम्प्लेक्स नंबर सेम है। वो शर्त क्या है? देन यहाँ पे लिखा है z1 और z2 उस सूरत में सेम होंगे इफ एंड ओनली इफ, अगर a c के बराबर हो जाए और b d के बराबर हो जाए, फिर ये दोनों सेम होंगे। मतलब a की वैल्यू 2 हो तो c की वैल्यू भी 2 ही हो। अगर b की वैल्यू 7 है तो d की वैल्यू भी 7 हो, यानी दोनों की वैल्यू सेम हो तो ही ये दो कम्प्लेक्स नंबर सेम कहलाएंगे, इक्वल कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपने सिंप्लीफाई करना है बिल्कुल एक्सरसाइज 1.1 की तरह। आयोटा 37 है। आपको मैंने एक्सरसाइज 1.1 में बताया था कि हमने सबसे पहले आयोटा की पावर को इवन नंबर में चेंज करना होता है ताकि हम इसको 2 की फॉर्म में लिख सकें, आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकें। तो ये ओड नंबर है तो हम इसको एक आयोटा निकालेंगे बाहर, आयोटा 36 हो जाएगा। आयोटा डॉट आयोटा 36 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 18, मतलब 2 18 का 36 होता है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख दूंगा -1 की पावर 18 और इवन पावर माइनस को खत्म कर देती है तो -1 की पावर 18 1 के इक्वल हो जाएगा। तो आयोटा मल्टीप्लाई 1 आयोटा, इसका जवाब आ जाएगा आपके पास आयोटा। पार्ट नंबर 2, जब बेस सेम हो और आपस में दो वैल्यूज या दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हों तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो हम यहाँ पर पावर्स को ऐड करेंगे 13 प्लस 11 24 हो जाएगा। अब हमने इसको सिंपल सोल्व करना है। आयोटा स्क्वायर फिर बाय 12 लिख देंगे, 2 12 से 24 होता है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। इवन पावर माइनस को खत्म कर देती है और -1 की पावर 12 1 आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 है, इसमें पावर माइनस में सबसे पहले हमने पावर को प्लस में बनाने के लिए हम इसको डिवाइड में लिखेंगे। अब पावर प्लस में हो गई, उसके बाद हम माइनस आयोटा को अलहदा लिखेंगे और आयोटा 8 ताकि हम इसको इवन नंबर बना सकें। तो माइनस आयोटा का अलहदा कर दिया, उसके बाद माइनस आयोटा डॉट आयोटा 8 को लिख दिया 2 की पावर 4, मतलब 2 4 8 होता है, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है -1 की पावर 4। इवन पावर माइनस को खत्म कर देगी तो -1 की पावर 4 1 ही कहलाएगा और माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा हो जाएगा। तो इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा। अब आयोटा आ गया डिवाइड में, तो हम यहाँ पर इसको रेशनलाइज करेंगे।
माइनस अयोटा को ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस अयोटा मल्टीप्लाई वन माइनस अयोटा हो जाएगा, और माइनस अयोटा मल्टीप्लाई माइनस अयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा स्क्वायर, माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय अयोटा स्क्वायर होता है माइनस वन, माइनस माइनस से कट गया, तो आपके पास आंसर आ गया सिर्फ अयोटा। पार्ट नंबर 4 है, हमने इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है। हम 3 को पहले इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 5 15, 3 मल्टीप्लाई माइनस 6 अयोटा माइनस 18 अयोटा, मतलब 3 6 18 हो जाएगा, अयोटा साथ वैसे ला गया। माइनस 4 अयोटा मल्टीप्लाई 5, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, और अयोटा साथ वैसे आ जाएगा। तो अब माइनस 4 अयोटा माइनस 6 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 6 24, और अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा का स्क्वायर 15, 20 अयोटा और 18 अयोटा दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस प्लस होता है, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो हम माइनस का साइन लगाएंगे, लेकिन हमने करना इसको प्लस है। 20 अयोटा और 18 अयोटा को आप इसमें प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 38 अयोटा प्लस 24 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। 15 माइनस 38 अयोटा प्लस माइनस माइनस 24, 15 और 24 को आप इसमें प्लस माइनस करें तो 9 आता है, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो हम -9 लगाएंगे, -9 और -38 अयोटा। यहाँ पर आपका पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5, तो हमने इसको डिवाइड में लिखना है। सबसे पहले 3 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 7 अयोटा। अयोटा डिवाइड में आ जाए तो हम इसको रेशनलाइज करते हैं, तो 5 - 7 अयोटा है, तो 5 + 7 अयोटा को ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर वाली वैल्यू तो आप इसमें मल्टीप्लाई होंगी, हम 3 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 5 15, 3 × 7 अयोटा 21 अयोटा, 4 अयोटा मल्टीप्लाई 5, 5 4 = 20, और अयोटा साथ वैसे आ जाएगा। 4 अयोटा मल्टीप्लाई 7 अयोटा, 4 7 = 28, और अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे फार्मूला लगेगा a - b और a + b = a² - b²। पहली वैल्यू है यहाँ पर 5, तो 5 का स्क्वायर -7 अयोटा का स्क्वायर, 15 प्लस इन दोनों वैल्यूज को ऐड किया आप इसमें 21 अयोटा प्लस 20 अयोटा, तो ये हो गया 41 अयोटा प्लस 28 अयोटा स्क्वायर हो गया -1। 5 का स्क्वायर 25 माइनस ये स्क्वायर 7 के ऊपर आएगा तो 7 का स्क्वायर 49, और अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, इज इक्वल टू 15 + 41 अयोटा -28 प्लस माइनस माइनस 28 25, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 49, तो 15 - 28, 15 और 28 को आप इसमें प्लस माइनस करें तो 13 आता है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे, -13 + 41 अयोटा डिवाइडेड बाय 25 + 49 74, 74 को दोनों के नीचे अलग अलग करके लिख लेंगे, -13 डिवाइडेड बाय 74 + 41 डिवाइडेड बाय 74 अयोटा। यहाँ तक बात समझ आ गई, हमने यही फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने z दिया है हमें और कहा है कि एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें। तो एडिटिव इनवर्स तो बहुत आसान है, एडिटिव इनवर्स में हमने दोनों वैल्यूज के साइन चेंज कर देने होते हैं। तो 8 + 9 अयोटा है, तो 8 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 9 अयोटा प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आ गया आपके पास एडिटिव इनवर्स। अब हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हम इसको डिवाइड में ले जाएंगे, वन डिवाइडेड बाय 8 + 9 अयोटा, हम इसको डिवाइड में ले जाएंगे, तो डिनोमिनेटर में अयोटा आ गया तो हम इसको रेशनलाइज करते हैं,
8 माइनस 9 आयोटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। 8 माइनस 9 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 माइनस 9 आयोटा आ जाएगा और नीचे फार्मूला लगेगा a प्लस बी और a माइनस बी वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए है हमारे पास 8 तो 8 का स्क्वायर माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर, 8 माइनस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर 64 माइनस 9 का स्क्वायर 81 और आयोटा स्क्वायर हो गया -1। 8 माइनस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 64, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे 81। 8 माइनस 9 आयोटा ये दोनों आपस में प्लस होंगे तो आ जाएगा 145। तो 8 डिवाइडेड बाय 145 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 145 आयोटा। हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना था, तो हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ पर फाइंड करना था, तो ये इसका आंसर है। एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, Z1 प्लस Z2 हम पहले फाइंड करेंगे, फिर उसके ऊपर बार लगा देंगे तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड फाइंड हो जाएगी। मैं लेफ्ट हैंड साइड यहाँ सोल्व करता हूँ, राइट हैंड साइड यहाँ सोल्व करूँगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 बार। तो हम पहले Z1 प्लस Z2 फाइंड करेंगे। Z1 की वैल्यू है 3 प्लस 4 आयोटा प्लस Z2 की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5, 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा 7 आयोटा। तो मैं इनको और बार लगा दूंगा, यानी कि कॉन्जुगेट लेना है। तो 5 प्लस 7 आयोटा का कॉन्जुगेट होता है 5 माइनस 7 आयोटा। मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है इस एक्सरसाइज में। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार। तो Z1 बार होगी, इसका कॉन्जुगेट होगा 3 माइनस 4 आयोटा और Z2 बार इसका कॉन्जुगेट होगा 2 माइनस 3 आयोटा। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे Z1 बार प्लस Z2 बार तो 3 माइनस 4 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। तो Z1 प्लस Z2 बार इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5 माइनस 4 आयोटा और माइनस 3 आयोटा माइनस 7 आयोटा। तो हम इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे, इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे। देखें इनके आंसर सेम आए हैं, 5 माइनस 7 आयोटा और 5 माइनस 7 आयोटा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 Z1 प्लस Z2 होल बार इज इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार। इसी तरह सेम पार्ट नंबर 2 में लेफ्ट हैंड साइड को मैं यहाँ सोल्व करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास Z1 Z2 बार। तो Z1 Z2 पहले हम फाइंड करेंगे, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनके ऊपर होल बार लेंगे। तो Z1 Z2 इज इक्वल टू Z1 है हमारे पास 3 प्लस 4 आयोटा और Z2 है हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा। 3 मल्टीप्लाई 2 6, 3 मल्टीप्लाई 3 आयोटा 9 आयोटा, 4 आयोटा मल्टीप्लाई 2 4 2 are 8 आयोटा, 4 आयोटा मल्टीप्लाई 3 आयोटा 4 3 are 12 और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर 6 प्लस 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा 17 आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस लेके मैं डायरेक्ट -12 लिखता हूँ यहाँ पर। Z1 Z2 इज इक्वल टू 6 और 12 का आप इसमें प्लस माइनस करें तो 6 आता है और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस होता है, माइनस लगाएंगे और 17 आयोटा हो जाएगा। वैसे ही तो Z1 Z2 के ऊपर हम बार लगाएंगे तो इसका कॉन्जुगेट होगा -6 -17 आयोटा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दूंगा। अब राइट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 बार और Z2 बार। Z1 है हमारे पास 3 प्लस 4 आयोटा और Z1 बार होगी हमारे पास 3 माइनस 4 आयोटा। इसी तरह Z2 बार होगी हमारे पास 2 माइनस 3 आयोटा। तो Z1 बार और Z2 बार को जब आप इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा
3 माइनस 4 आयोटा और 2 माइनस 3 आयोटा। 3 मल्टीप्लाई 2 6, 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 आयोटा तो माइनस 9 आयोटा, 4 आयोटा माइनस गया तो मल्टीप्लाई 2 माइनस 8 आयोटा, माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई माइनस 3 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 12 और आयोटा स्क्वायर आ गया। Z1 Z2 6 ये हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस करना है और साइन बड़ी वैल्यू वाला आएगा 9 आयोटा और 8 आयोटा 17 आयोटा और ये 12 आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और प्लस माइनस -1 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस लिखेंगे और -12 हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे। Z1 Z2 इज इक्वल टू 6 और -12 -6 और -17 आयोटा। अब देखें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का आंसर सेम आया, तो हमने यही चीज प्रूव करनी थी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 Z1 Z2 होल बार इज इक्वल टू Z1 बार Z2 बार। थर्ड पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 Z2 होल बार, तो Z1 Z2 इज इक्वल टू Z1 की वैल्यू है 3 प्लस 4 आयोटा और Z2 की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा। हम इसको रेशनलाइज करेंगे क्योंकि आयोटा डिवाइड में 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा, तो 2 प्लस 3 आयोटा है तो 2 माइनस 3 आयोटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। 3 मल्टीप्लाई 2 6, 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 आयोटा माइनस 9 आयोटा, 4 आयोटा मल्टीप्लाई 2 8 आयोटा, 4 आयोटा मल्टीप्लाई माइनस 3 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहली वैल्यू है 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, तो Z1 Z2 इज इक्वल टू 6 माइनस 9 आयोटा और प्लस 8 आयोटा, प्लस माइनस होंगे तो 1 आयोटा बचता है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे, तो माइनस 12 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये स्क्वायर 3 के ऊपर आया तो 9 हो गया और आयोटा स्क्वायर आयोटा के ऊपर आया तो आयोटा स्क्वायर -1 हो गया। Z1 Z2 इज इक्वल टू 6 माइनस आयोटा प्लस 12 डिवाइडेड बाय, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 9 13, तो Z1 Z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 12 18 और 13 दोनों पीछे अलग अलग कर देंगे, 18 डिवाइडेड बाय 13 -1 बाय 13 आयोटा, तो इसके ऊपर बार ले लेंगे यानी ये कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट में ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस आ गया, तो ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। तो राइट हैंड साइड में यहाँ सोल्व करता हूँ, Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार, तो Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार हमारे पास होगी 3 प्लस आयोटा, Z1 है तो Z1 बार होगी हमारे पास 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय Z2 हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा, तो Z2 बार होगी हमारे पास 2 माइनस 3 आयोटा। हम इसको रेशनलाइज करेंगे, 2 माइनस 3 आयोटा का साइन चेंज करके मिड वाला ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 6, 3 मल्टीप्लाई 3 आयोटा 9 आयोटा, माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस 8 आयोटा और माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई प्लस 3 आयोटा, तो माइनस 12 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, तो Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार इज इक्वल टू 6 9 आयोटा माइनस 8 आयोटा 1 आयोटा आ जाएगा, माइनस 12 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो 9 आयोटा के ऊपर स्क्वायर आएगा तो ये -1 बन जाएगा। Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार इज इक्वल टू 6 प्लस आयोटा प्लस 12 डिवाइडेड बाय 13, 4 प्लस 9 13 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो 4 प्लस 9 13, Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार
तो 6 प्लस 12 18, तो मैं 13 जो नीचे लगा हुआ है दोनों के नीचे अलग अलग कर दूंगा, 18/13 प्लस 1/13 आयोटा। अब आप देखें ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का आंसर सेम आया। तो हमें यही प्रूव करना था फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 Z1 divided by Z2 whole bar is equal to Z1 bar divided by Z2 bar। ये पार्ट नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 है। Z1 मोड इज इक्वल है माइनस Z1 कंजुगेट का मोड। तो हम पहले Z1 का कंजुगेट फाइंड करते हैं। Z1 का कंजुगेट होगा 3 माइनस 4 आयोटा। तो Z1 माइनस Z1 कंजुगेट होगा, इनके साइन चेंज कर देंगे, -3 प्लस 4 आयोटा। अब हम सिंपल पुटिंग करेंगे तो Z1 मोड की जगह पर मोड का फार्मूला लगेगा, या फिर आप पहले वैल्यूज देख लें Z1 मोड की। 3 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू माइनस Z1 कंजुगेट का मोड की वैल्यू होगी -3 प्लस 4 आयोटा। तो इसका होगा पहली वैल्यू का स्क्वायर, जो आयोटा के साथ कोएफिशिएंट लगा है उसका स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। इस साइड पे ऐसे होगा पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इस तरह इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16। 25 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25, और 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट 5 लिख रहा हूँ। 5 इज इक्वल टू 5, या आप 5 स्क्वायर लिख दो, अगले स्टेप में कर लो तो स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो 5 इज इक्वल टू 5 एंड प्रूव। पार्ट नंबर 5 में Z डबल कॉन्जुगेट लेना है। तो Z2 हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा। तो Z2 का कॉन्जुगेट लिया तो 2 -3 आयोटा हो जाएगा, और इसका Z कॉन्जुगेट का अगेन कॉन्जुगेट लेंगे तो ये 2 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा, जो कि Z2 के बराबर है। पार्ट नंबर 6, तो पार्ट नंबर 6 में Z1 कॉन्जुगेट होगा 3 माइनस 4 आयोटा। तो हमने Z1 और Z1 कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है। तो Z1 हमारे पास है 3 प्लस 4 आयोटा, और Z1 कॉन्जुगेट है 3 माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू मोड ले लेंगे। Z1 की वैल्यू है 3 प्लस 4 आयोटा का मोड स्क्वायर, यहाँ a प्लस भी और a माइनस भी है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू मोड का फार्मूला होता है पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, और जो बाहर स्क्वायर है हम ये स्क्वायर लगाएंगे साथ। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा 16, और आयोटा स्क्वायर -1। तो ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। तो 9 प्लस 16 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 16 25 हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6, Z1 और Z2 को अब इसमें मल्टीप्लाई करना है। Z1 की वैल्यू है हमारे पास 5 प्लस 4 आयोटा, और Z2 की वैल्यू है 3 प्लस 2 आयोटा। 5 मल्टीप्लाई 3 15, 5 मल्टीप्लाई 2 आयोटा 10 आयोटा, 4 आयोटा मल्टीप्लाई 3 12 आयोटा, और 4 आयोटा मल्टीप्लाई 2 आयोटा 8 आयोटा स्क्वायर। 15 10 आयोटा और 12 आयोटा अब इसमें प्लस होंगे तो 22 आयोटा, और ये हो जाएगा 8 आयोटा स्क्वायर -1 प्लस माइनस माइनस, और ये -8 हो जाएगा। 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7 रह जाएगा प्लस 22 आयोटा। ये पार्ट 1 का आंसर है। पार्ट 2 है Z1 डिवाइडेड बाय Z2। Z1 की वैल्यू है 5 प्लस 4 आयोटा, और Z2 है हमारे पास 3 प्लस 2 आयोटा। तो डिवाइड में आयोटा आ जाए तो हम इसको रेशनलाइज करते हैं। तो 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा, ये साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया। ऊपर वाली वैल्यूज आप इसमें मल्टीप्लाई होंगी। 5 मल्टीप्लाई 3 15, 5 मल्टीप्लाई -2 आयोटा -10 आयोटा, 4 आयोटा मल्टीप्लाई 3 12 आयोटा, 4 आयोटा मल्टीप्लाई -2 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 4 2 8 और आयोटा स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला लगेगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर।
15 माइनस 10 आयोटा प्लस 12 आयोटा, 2 आयोटा रह जाएगा और ये माइनस 8 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा और ये माइनस वो माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस 8 रह जाएंगे डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1। 15 प्लस 8 23 प्लस 2 आयोटा और 9 प्लस 4 13। 13 को हम दोनों के नीचे अलग-अलग करके लिख देंगे। ये है हमारा पार्ट 2 का आंसर। तो पार्ट नंबर 3 Z1 mod और Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो Z1 कॉन्जुगेट होगा हमारे पास 5 माइनस 4 आयोटा और Z2 कॉन्जुगेट होगा हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट को 5 माइनस 4 आयोटा और 3 माइनस 2 आयोटा। 5 मल्टीप्लाई 3 15, 5 मल्टीप्लाई माइनस 2 आयोटा माइनस 10 आयोटा, माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस 12 आयोटा, माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई माइनस 2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 8 और आयोटा स्क्वायर, 15 माइनस 10 आयोटा और माइनस 12 आयोटा माइनस 22 आयोटा और यहाँ पर 8 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो 8 माइनस का हो जाएगा यहाँ पर। 15 में से 8 माइनस करें 7 और 7 माइनस 22 आयोटा वैसे ही आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 यहाँ पर सोल्व। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 4। तो हमने पहले Z1 Z2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो Z1 की वैल्यू है 5 प्लस 4 आयोटा और Z2 है 3 प्लस 2 आयोटा। 5 मल्टीप्लाई 3 15, 5 मल्टीप्लाई 2 आयोटा 10 आयोटा, 4 आयोटा मल्टीप्लाई 3 12 आयोटा और 4 आयोटा मल्टीप्लाई 2 आयोटा, 4 2 8 और आयोटा स्क्वायर होता है। 15 प्लस 10 आयोटा प्लस 12 आयोटा 22 आयोटा और ये 8 आयोटा स्क्वायर -8 हो जाएगा। कैसे? आयोटा स्क्वायर होता है -1 और प्लस 8 मल्टीप्लाई -1 ये -8 होता है। तो 15 -8 7 प्लस 22 आयोटा, ये आ गया हमारे पास Z1 Z2। अब हमने इसका मोड लेना है। मोड लेते वक्त हम लेते होते हैं पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर होगा 49 प्लस 22 का स्क्वायर होगा हमारे पास 484 इज इक्वल टू, हम इन दोनों को ऐड करेंगे 484 प्लस 49 तो हमारे पास हो जाएगा 533। तो Z1 Z2 का मोड हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 533। क्वेश्चन नंबर 7, हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करने हैं। तो ये -1 है पावर, तो हम डिवाइड में ले आएंगे इसको। 2 प्लस 7 आयोटा, तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे। 2 माइनस 7 आयोटा का ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और नीचे भी किया। 2 माइनस 7 आयोटा मल्टीप्लाई 1 2 माइनस 7 आयोटा और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला लगेगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर रह जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा और नीचे होगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और आयोटा स्क्वायर -1 हम लिखेंगे। तो z इज इक्वल टू 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 49। 2 माइनस 7 आयोटा 4 प्लस 49 होता है 53। तो z की वैल्यू आ गई 53, दोनों के नीचे अलग-अलग कर लिया। तो रियल पार्ट हमारा यहाँ पर होगा, रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा नहीं लगा होता। तो रियल पार्ट है 2/53 और इमेजिनरी पार्ट होगा हमारा -7 डिवाइडेड बाय 53। यहाँ पर आपका पार्ट नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.